चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना है। एंड यहाँ पर जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हमको गिवन है, इनको हमने इवेल्युएट करना है, हमने इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर हमने नोट डाउन कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास में है cos 53 डिग्री अपॉन sin 37 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास में है cos 53 डिग्री अपॉन sin 37 डिग्री। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम 53 एंड 37 को ऐड करते हैं तो हमारे पास में आता है 90। ठीक है, तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, ठीक है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपॉन में हो, दोनों के एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है, तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मुलेज को यूज करते हुए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए उन फॉर्मुलेज को यहां पर नोट डाउन करते हैं। ठीक है, पहले हम फॉर्मुलेज को देखेंगे, जब हमें फॉर्मुले आ जाएंगे तब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास में है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। काफी इजी फॉर्मुले हैं ये, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं। सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं, आराम से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने ये फॉर्मूले याद कर लिए तो फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन फॉर्मूले को लगाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास में है cos 53 डिग्री अपॉन में है sin 37 डिग्री। अब देखिए अगर हमारे पास में cos थीटा है तो हम उसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हम cos 53 डिग्री को इस फॉर्मूले के थ्रू लिख सकते हैं sin 90 माइनस 53 डिग्री। ठीक है, अपॉन में sin 37 तो है ही है। वापस से एक बार देखते हैं। अब देखिए ऊपर यहां पर हमारे पास में है cos 53 डिग्री। ठीक है, एंड हमें पता है कि जब हमारे पास में होता है cos थीटा तो हम उसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा। जो ये वाला एंगल होता है यहां पर आता है, तो cos थीटा होता है sin 90 माइनस थीटा, इसलिए cos 53 डिग्री हो जाएगा sin 90 माइनस 53 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर है sin 90 माइनस 53, 90 माइनस 53 हो जाएगा हमारा 37। ठीक है, अगर आप 90 में से 53 को माइनस करोगे तो आएगा 37, तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास में sin 37, इसको माइनस करके आएगा 37, तो ये हो जाएगा sin 37। नीचे तो sin 37 है ही है हमारे पास में, sin 37 से sin 37 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में आएगा 1। तो इस प्रकार से बड़े आराम से इन फॉर्मूले को अप्लाई करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का हमारे पास में आंसर आ गया 1, करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास में है sec 49 डिग्री अपॉन cosec 41 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर न्यूमरेटर में हमारे पास में है sec 49 डिग्री। ठीक है, एंड हमें पता है कि जब हमारे पास में होता है sec थीटा तो हम उसको लिखते हैं cosec 90 माइनस थीटा, इसलिए जब हमारे पास में होगा sec 49 डिग्री तो वो हो जाएगा cosec 90 माइनस 49 डिग्री। तो हमारा sec 49 डिग्री हो जाएगा इस फॉर्मूले से cosec 90 माइनस 49 डिग्री। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास में है cosec 41 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर है cosec तो लिखेंगे cosec। अब देखिए यहां पर है 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री, 90 डिग्री में से जब हम 49 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 41 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्व करके 41 डिग्री। नीचे भी हमारे पास में है cosec 41 डिग्री, ऊपर भी cosec 41 डिग्री बन चुका है, तो cosec 41 डिग्री से cosec 41 डिग्री कैंसिल आउट, तो आएगा हमारे पास में यहाँ पर 1। तो ये आ गया सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास में है tan 36 डिग्री अपॉन cot 54 डिग्री।
ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि अगर हमारे पास में होता है टेन थीटा तो हम उसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। इसलिए जब हमारे पास में थीटा की जगह पर होगा 36 डिग्री एंड हमारे पास में होगा टेन 36 डिग्री, हमारे पास में होगा टेन 36 डिग्री, तो हमारा टेन 36 डिग्री हो जाएगा कॉट 90 माइनस 36 डिग्री। ठीक है, तो हम टेन 36 डिग्री को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 36 डिग्री। ठीक है, इस फॉर्मूले से। नीचे हमारे पास में है कॉट 54 डिग्री। अब देखिए यहां पर है कॉट तो लिखेंगे कॉट। अब देखिए 90 माइनस 36 होता है 54, 90 माइनस 36 होता है 54, तो ऊपर हमारा ये हो जाएगा कॉट 54 डिग्री। नीचे भी हमारे पास में क्या है कॉट 54 डिग्री, ऊपर भी कॉट 54 डिग्री, नीचे भी कॉट 54 डिग्री, तो कॉट 54 डिग्री से कॉट 54 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में आएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन था काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बड़े आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आ गया, बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारा चैनल ग्रो होगा एंड हमारी बहुत हेल्प होगी। ठीक है ना, हम आपके लिए जितने भी आपके बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस भी जल्दी लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।